रामायण कथा भाग 70। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। हनुमान जी ने सीता माता को बहुत प्रकार से समझाकर आश्वासन दिया। तब भक्ति, प्रताप और तेज से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर रहो, गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर भूत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा शब्द कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आपका आशीर्वाद पाकर मैं कृतार्थ हो गया। माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। तब सीता जी ने कहा, पुत्र सुनो, बड़े भारी राक्षस इस वन की रखवाली कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, माता, अगर आप प्रसन्न होकर आज्ञा देती है तो मुझे उनका तो बिल्कुल भय नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर सीता जी ने कहा, जाओ पुत्र, प्रभु का स्मरण करके मीठे फल खाओ। तब हनुमान जी सीता जी को सिर निवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत सारे रखवाले थे, उनमें से कुछ को तो मार डाला और कुछ ने जाकर रावण को पुकार लगाई और कहा, है नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ दिया और सब रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर पटक रहा है। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वह चिल्लाते हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह बहुत सारे योद्धाओं को लेकर आया। उसे आते देख हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महागर्जना की। हनुमान जी ने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने जाकर फिर से पुकार लगाई कि हे नाथ, बंदर महाशक्तिशाली है, वो अति बलवान है, वो सबको मार रहा है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजा और कहा, उसे मारना नहीं है, उसे बांधकर मेरे पास लेकर आओ। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। इंद्र को भी जीतने वाला योद्धा मेघनाथ आया। भाई के मारे जाने से वह अति क्रोधित था। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार कोई भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र को बिना रथ का बना दिया, मतलब रथ से नीचे पटक दिया और उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उन सबको मसल डाला। उन सबको मारकर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने गए। लड़ते हुए दोनों ऐसे लग रहे थे मानो दो गजराज हाथी लड़ रहे हो। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। थोड़ी देर के लिए उसे मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र को काबू नहीं कर पाया। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उसके काबू हो गए। ब्रह्मास्त्र के लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय कितने राक्षसों को कुचल डाला। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वो हनुमान जी को नागपाश से बांधकर ले गया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।